अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन मेमन और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पहले टॉपिक जिसका नाम है एक्सक्यूजेस। आखिर क्यों है ये एक्सक्यूजेस? मैंने हजारों यूथ को ऐसा देखा है जिनके पास प्लान तो है, जिनके पास आइडिया भी बहुत अच्छा है, बट वो शुरू नहीं कर पाते कोई भी चीज, क्योंकि सिर्फ एक ही बात आती है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास या कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो आज हम इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं कि दो दोस्त सेम कंपनी में आज से 5 साल पहले जॉब करते थे, जो कि हम काउंट कर लेते हैं 2020, क्योंकि आज हम हैं 2025 में। तो 2 दोस्त एक ही साथ एक कंपनी में जॉब करते थे और इन बिटवीन कोविड भी आया था, अगर याद हो तो। फिर भी एक ने रिस्क लिया, बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें उसको बहुत मुश्किलात आई। हम अज़्यूम कर लेते हैं कि उसने चावल का ब्रांड स्टार्ट किया। जब वो शुरू कर रहा था अपनी एक अच्छी जॉब, 9 टू 5 जॉब को छोड़ के वो एक कारोबार की तरफ जा रहा था, तो बहुत से लोग उसको मिले डिमोटिवेट करने वाले कि नहीं, ये व्हाइट कॉलर जॉब तुम कैसे छोड़ रहे हो? तुम्हारी इस सर्कल में कोई इज़्ज़त नहीं होगी, तुम्हारी इस सोसाइटी में कोई इज़्ज़त नहीं होगी, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम ये कारोबार करोगे? क्या तुम इसके लिए बने हो? कोई रिश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें अगर तुम ये कारोबार करोगे तो। 9 टू 5 की क्या बात है, एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर भी उसने रिस्क लिया। आज 5 साल बाद उसका ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से एक ऐसे मुकाम पर है, जहाँ वो आई गेस उस मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के उस लेवल के एम्प्लॉइज़ को अपने पास हायर कर सकता है। एंड सेम अगर हम बात कर लें, जो उसका कोलीग था, जो इसके साथ ये करना चाहता था, उसने वो रिस्क नहीं लिया। क्यों? पैसा नहीं है मेरे पास वक़्त नहीं है, या मुझे कोई समझेगा ही नहीं, कोई किसी को नहीं समझता। अगर आप एक नॉर्मल अपने फ्रेंड सर्कल से बात करोगे, तो वो भी आपको वही एग्ज़ाम्पल देंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने खुद वो चीज़ नहीं की। हाँ, तुम जाओ किसी बिज़नेसमैन के पास, तुम जाओ किसी अपने माइंड माइंड लाइक पीपल के पास, तो वो तुम्हें बताएँगे कि क्यों बिज़नेस करना चाहिए। और फिर वही हम बात कर लेते हैं, आज से 5 साल के बाद भी वो अपनी 1,30,000 की नौकरी से तरक्की कर करके माशाल्लाह से वो 1,70,000 पे पहुँचा है। यही उसके दोस्त ने जिसने स्टार्ट किया था 5 साल पहले, बीच में कोविड भी आया, उसके पास नहीं थे, खाने को भी पैसे नहीं थे उसके पास, पर वो लगा रहा, वो कंसिस्टेंट रहा अपने काम में। तो आज वो इस मुकाम पर है। इसी दुनिया में कर्नल सैंडर्स भी मौजूद हैं, जो कि 65 साल की एज में, जिनकी 1009 बार केएफसी की जो रेसिपी है वो रिजेक्ट हुई थी। अगर वो भी ये सोच लेते कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जो रेसिपी है वो कहीं अप्रूव नहीं हो रही, या मेरी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आज क्या केएफसी पूरी दुनिया में मौजूद होता? स्टीव जॉब्स की बात कर लेते हैं, उनको तो एप्पल से ही निकाल दिया गया था। फिर भी वो उसमें अगर ये बहाना बना लेते कि मुझसे तो मेरी कंपनी छीन ली गई है, तो क्या आज पूरी दुनिया में आईफोन एग्जिस्ट करता? क्या आज लोग आईफोन 17 खरीदने के पीछे भाग रहे होते? तो दोस्तों यही बात है कि एक्सक्यूजेस हमारी ग्रोथ को, हमारे पैशन को तोड़ देती है। अगर हम सिर्फ इन्हीं चीजों पे लगे रहेंगे कि पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, तो यही चीज तो हमें चाहिए। पैसा नहीं है तो पैसे के लिए तो हमें काम करना है, पैसे के लिए तो हमें 24 घंटे मेहनत करनी है, पैसे के लिए तो क्यों बाहर मुल्क में रहने वाले लोग 24 घंटे काम करते हैं, जो हमें नहीं पता। क्योंकि हम पाकिस्तानियों को रोने की आदत है, हम पाकिस्तानियों को अपने मुश्किल चीजें दिखाने की आदत है कि यार हम बहुत मुश्किल में हैं। हम रात को 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक अपने दोस्तों के साथ चाय के होटल पे बैठे रहेंगे, बट हम वहां पे ये बैठ के जरूर डिसाइड करेंगे कि ये पठान का होटल दिन में इतने कप चाय के बेचता होगा और इतना इसका रेवेन्यू होगा, इतने ये प्रॉफिट कर लेता होगा। सुबह हम वापस अपनी उस रूटीन पे, तो वही वक्त अगर हम अपने प्लान के पीछे लगा लें, बनिस्बत इस पे कि हम कहीं पे बैठ के टाइम पास कर रहे हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वक्त तो बहुत है हमारे पास। कि डिस्कशन तो हम पाकिस्तानियों के खून में बसती है ना, वो चाहे डक्की भाई हो, चाहे रजब भट्ट हो, हम उनको देखना पसंद करेंगे। हम उनके व्लॉग्स पे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे घंटे बैठ के डिस्कस करते रहेंगे कि आज उसने ये किया, वो एक्स वाई जी फलाना है, गलत है, सही है, जो भी है। हाँ, फिर हमारे मुल्क के पॉलिटिक्स ने ये कर दिया, हमें वो कर दिया, हम इन्फ्लेशन है, क्राइसिस है, तो अपनी
सोच को तो बढ़ाओ, इस नेगेटिविटी से बाहर तो निकलो। अगर यही जो नेटफ्लिक्स के फाउंडर हैं, रीड हेस्टिंग्स, 100 दफा उनको भी उनके इन्वेस्टर से मना किया था। अगर वो भी ये सोच के बैठ जाते मुझे तो कोई इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो आज नेटफ्लिक्स हर टीवी पे ना चल रहा होता बल्कि केबल ही चल रही होती। तो वक्त, पैसा, चीजें बहुत है हमारे पास, सिर्फ सोच की बात है। अगर हमारी सोच छोटी रहेगी तो हम उसी जगह पे रहेंगे। हमें सोच को बढ़ना है क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन, क्राइसिस ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ते रहेंगे। तो आप ये डिसाइड करो कि आपने कैसे बढ़ना है आगे। अगर समझ में आई बात तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो शायद टाइम ना हो ये वीडियो सुनने का, हम बहुत बिजी हैं, हम नेगेटिविटी की बात करने में, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा दोस्त जो ये सुनना चाहता हो, जिसको ये जरूरत हो, और वो ये सोच रहा हो कि इसके पास सपोर्ट नहीं है, तो सपोर्ट, पहले खुद की सपोर्ट खुद बनो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और देखिएगा जरूर क्योंकि हमारी अगली वीडियो होगी स्ट्रगल के बारे में। थैंक यू सो मच।